जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है, और उस धर्म का एक भगवान है। जी हां, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। तो चलिए, आज हम उस अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं जिसने मुंबई की गलियों के एक लड़के सचिन रमेश तेंदुलकर को करोड़ों लोगों की उम्मीद बना दिया। देखिए, लाखों लोगों के लिए सचिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे। वो एक एहसास थे, एक इमोशन थे। वो एक ऐसे नेशनल सिंबल बन गए थे जिनके हर शॉट पर करोड़ों लोगों की सांसें थम जाती थीं और हर जीत पर पूरा देश एक साथ जश्न मनाता था। लेकिन देखिए, हर लेजेंड की एक शुरुआत होती है ना? सचिन की कहानी भी मुंबई की उन्हीं गलियों में शुरू हुई जहां एक छोटे से लड़के ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। जरा सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। 15 साल के हुए तो मुंबई के अपने पहले ही बड़े मैच में सेंचुरी लगा दी, और महज 16 साल की कच्ची उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू किया, वो भी पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने। ये कोई आम टैलेंट नहीं था, ये एक तूफान था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अब टैलेंट तो था, लेकिन असली महानता की पहचान तो तब होती है जब आपका सामना सबसे बड़ी चुनौती से हो। सचिन के लिए वो इम्तिहान आया 1998 में, जब उनके सामने थे स्पिन के जादूगर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न। ये कोई आम मैच नहीं था, ये तो दो टाइटन्स की जंग थी। एक तरफ थे सचिन, बैटिंग टेक्निक के मास्टर, और दूसरी तरफ थे वॉर्न, अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को नचाने वाले उस्ताद। पूरी दुनिया की नजरें इसी टक्कर पर थी। तो सवाल ये है कि सचिन ने इस पहाड़ जैसी चुनौती का सामना किया कैसे? जवाब सिर्फ टैलेंट नहीं था, जवाब था दिमाग, स्ट्रैटेजी और जबरदस्त तैयारी। उन्होंने रवि शास्त्री से सलाह ली कि अटैक करना है, फिर लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के साथ घंटों प्रैक्टिस करके वॉर्न के हर दाव पेच का तोड़ निकाल लिया। उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हथियार उनका फुटवर्क, मतलब जिस बिजली की तेजी से वो क्रीज से बाहर निकलकर बॉल तक पहुंचते थे, कमाल था। उन्होंने बॉल को स्पिन होने का मौका ही नहीं दिया। सीधी बात, उन्होंने डिफेंस को अटैक में बदल दिया और वॉर्न को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस जीत का सबसे बड़ा सबूत क्या है? खुद शेन वॉर्न के शब्द। उन्होंने कहा था, अब तो मुझे सपने में भी सचिन विकेट से आगे बढ़कर मेरे सिर के ऊपर से छक्का मारते हुए दिखेंगे। मतलब एक जादूगर पर दूसरे जादूगर की जबरदस्त जीत थी ये। तो वॉर्न वाली जंग तो जीत ली, और इसके बाद तो सचिन ने जैसे रिकॉर्ड बुक्स को ही दोबारा लिखने का फैसला कर लिया। उन्होंने ऐसे नंबर्स बनाए जिन्हें तोड़ना आज भी लगभग नामुमकिन लगता है। 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये एक ऐसा पहाड़ है, एक ऐसा मील का पत्थर जिसके शिखर पर आज भी सिर्फ एक ही नाम है, सचिन तेंदुलकर। और इन 100 में से 51 सेंचुरीज तो टेस्ट क्रिकेट में आई, मतलब क्रिकेट का सबसे मुश्किल और सबसे प्योर फॉर्मेट। ये वो फॉर्मेट है जो आपका सब कुछ परखता है, आपका हुनर, आपका सब्र, आपका स्टैमिना। और सचिन, वो इसके बादशाह थे। और बाकी की 49 सेंचुरीज आई वनडे इंटरनेशनल्स में। इससे पता चलता है कि वो कितने वर्सेटाइल थे। मतलब चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, सचिन का बल्ला बोलता ही था, और खूब बोलता था। लेकिन कहानी सिर्फ 100 सेंचुरीज पर खत्म नहीं होती। ये तो बस एक पड़ाव था। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। वो पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने ओडीआई में 200 रन बनाए। मतलब जो इम्पॉसिबल लगता था वो कर दिखाया। 24 साल का करियर, 200 टेस्ट मैच। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक पूरे युग की कहानी है। पर देखिए, सचिन की कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसे दौर में जब देश बदल रहा था, सचिन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो एक उम्मीद थे, एक अरब लोगों की उम्मीद। वो एक खिलाड़ी से कहीं ज्यादा थे। वो पूरे देश के स्वाभिमान का प्रतीक थे। सच में जब सचिन बैटिंग करने आते थे ना, तो सड़कें खाली हो जाती थीं, ऑफिस में काम रुक जाता था। वो एक अरब लोगों की धड़कन थे, जिनकी जीत पूरे देश की जीत बन जाती थी। और यही बात उन्हें सबसे खास बनाती है, उनका डेडिकेशन। उनके शब्दों से साफ झलकता है कि टीम और देश उनके लिए हमेशा खुद से पहले थे। अब हर सफर का एक मुकाम आता है, लेकिन लेजेंड्स की कहानी कभी खत्म नहीं होती। उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। तो चलिए उनके करियर के आखिरी दौर और उसके बाद की कहानी पर एक नजर डालते हैं। 2011, वो साल जब 2 दशक लंबा इंतजार खत्म हुआ। अपने छठे वर्ल्ड कप में सचिन ने आखिर वो सपना पूरा कर ही लिया, भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना। और उन्होंने खुद इसे अपनी जिंदगी का सबसे गौरवशाली पल कहा।
और रिटायरमेंट के बाद भी वो रुके नहीं। अब वो एक खिलाड़ी से एक सोशल वर्कर की भूमिका में हैं। यूनिसेफ के साथ अपने फाउंडेशन के जरिए वो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं और अगली पीढ़ी को प्रेरणा दे रहे हैं। तो आज सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक पूर्व क्रिकेटर नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है, एक बिजनेसमैन है और एक ऐसी आवाज है जिसे करोड़ों लोग सुनते हैं। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या सचिन सिर्फ अपनी पीढ़ी के बेस्ट थे या फिर क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी? देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है और शायद यही उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है कि रिटायरमेंट के इतने साल बाद भी ये बहस आज भी जिंदा है और उनका लेजेंड पहले से कई ज्यादा बड़ा हो गया है।